नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपकी रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे 2026 के अंदर एमडी यूनिवर्सिटी से या किसी भी यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेंगे तो 2026 से 28 वाले बच्चों को कितना बड़ा बेनिफिट होने वाला है बीएड कर कर, इससे रिलेटेड क्या है आज हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। अगर आप चाहते हैं आपका कोई फ्रेंड, फैमिली मेंबर या कोई भी है जो एमडीयू से बीएड करना चाहता है, तो इसकी जो काउंसलिंग है वो चल रही है, इसके फॉर्म ओपन है। तो लास्ट जो डेट है इसकी 27 तारीख है। तो आप चाहते हो कि आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, कैसे आपको एडमिशन लेना है, किस कॉलेज को लेना, कौन सा कॉलेज सही रहेगा, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, उन सब की डिटेल क्या है, डायरेक्ट एडमिशन कैसे होगा, उन सब की डिटेल हम और हमारी टीम आपको बिल्कुल ऑन द टाइम देंगे। जो नंबर आपका नीचे शो हो रहा है 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे। उसके बाद सारी जो डिटेल है कि एमडीयू के अंदर कोई भी बच्चा एडमिशन कैसे ले सकता है, उसकी पूरी डिटेल हमारी टीम के थ्रू आपको दी जाएगी ताकि आप एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले सको। तो गाइस, मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि 2026 के अंदर जो बच्चा बीएड करेगा या एमडीयू से एडमिशन लेगा तो आने वाले टाइम के अंदर उस बच्चों को क्या बेनिफिट है, इसकी क्या है आज हम लोग डिटेल चर्चा करें। तो सबसे बड़ा बेनिफिट आप ये देखो कि भाई जो बच्चा 2026 के अंदर अपना एडमिशन लेगा उसकी बीएड कब कंप्लीट होगी, 2028 के अंदर होगी, क्योंकि बीएड का जो ड्यूरेशन है वो 2 साल का है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश के अंदर 2029 के अंदर जनरल इलेक्शन है और काफी टाइम से एक ही गवर्नमेंट क्या है अभी इलेक्शन जो है जीतती आ रही है। तो आगे हो सकता है कि भाई इसी कड़ी को आगे वो बरकरार रखें और बहुत सारी जो वैकेंसी है वो इलेक्शन से पहले क्या है निकाली जाती है। तो टीचर के लिए भी 2029 के अंदर जो मैक्सिमम वैकेंसी है जनरल इलेक्शन से पहले वो आपको मिलेंगी। तो इसलिए आपको 2026 में डेफिनेटली एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि बंपर वैकेंसी क्या है 2029 से पहले निकलने वाले। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है आप लोगों को है। उसके बाद दूसरा जो बेनिफिट मैं बात करूंगा कि अब भाई सपोज कीजिए कि जनरल इलेक्शन तो है बट उसके साथ साथ वो तो 2029 में है, पर 2028 के अंदर भी जो एक असेंबली जो इलेक्शन है वो भी कम से कम 9 स्टेट के अंदर क्या है होने वाला है। तो सबसे पहले कौन सा है आपका, छत्तीसगढ़ है, आपका कर्नाटका है, ये बहुत बड़े स्टेट हैं आपके, मध्य प्रदेश भी बहुत बड़ा स्टेट है, मेघालय है आपका, मिजोरम है, नागालैंड, राजस्थान भी बहुत बड़ा स्टेट है, तेलंगाना और त्रिपुरा। यानी कि तकरीबन आप ये मान के चलिए कि जनरल इलेक्शन से पहले भी आपके 9 स्टेट के अंदर जो असेंबली इलेक्शन है वो होंगे, जिसमें से राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपका कर्नाटका है और बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहां पर बंपर वैकेंसी जो है आपको लिए निकलने वाली। तो ये एक सेकंड बेनिफिट है जो बच्चा 2026 के अंदर एडमिशन लेगा। अब इसकी बात करेंगे कि क्या है कि भाई अगर किसी भी बच्चे को प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल के अंदर टीचर लगना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पहले क्या होता था कि किसी भी बच्चे ने ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, वो बच्चा किसी भी स्कूल में जिस भी सब्जेक्ट में वो पढ़ा है उसको पढ़ा सकता था स्कूल में जाके। बट पिछले कुछ साल से हर एक टीचर के लिए जो बीएड की जो डिग्री है उसको मैंडेटरी कर दिया है, उसको कंपलसरी कर दिया है। तो इसीलिए आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट स्कूल में टीचर लगना चाहते हैं, तो आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, अन्यथा आप किसी भी स्कूल में एज ए टीचर वर्क नहीं कर पाएंगे। ये ऑलरेडी कंपलसरी हर जगह हो गया, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के आप लोग टीचर बनना चाहते हो। तो एक बेनिफिट ये है आपका 2026 में एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद है आपका इंटीग्रेटेड कोर्स। अब आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अभी जो पूरे देश के अंदर जो बीएड चल रहा है वो 2 सेगमेंट में बीएड चल रहा है। एक तो है आपका इंटीग्रेटेड बीएड और एक आपका है ग्रेजुएशन या मास्टर्स के बाद आपका 2 इयर्स का बीएड। अब आगे चल के भाई जो बहुत सारी जो एचआरडी मिनिस्ट्री है, एनसीटी है, काफी खबरें आई थी कि भाई इस बीएड को जो 1 ईयर का तो बीएड इन्होंने लॉन्च ही नहीं किया, सेकंड ईयर का जो बीएड है 2 साल का उसको भी बंद करके पूरे देश के अंदर जो इंटीग्रेटेड बीएड है उसी को क्या है एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो अगर आप भविष्य के अंदर टीचर बनना चाहते हैं और आपने बीएड नहीं किया और आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं
तो ऑब्वियसली बात है दोबारा से तो आप 4 साल का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन प्लस बीएड नहीं करेंगे। तो इसीलिए अगर टाइम से, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2030 इसकी डेडलाइन दी है, कभी 30 से पहले जिसको भी बीएड करना है वो बच्चा बीएड कर सकता है, नहीं तो उसके बाद फिर इंटीग्रेटेड जो बीएड कोर्स है वही क्या है अपने देश के अंदर चलेगा, जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बताया गया है। तो इसीलिए 2029 तक सभी बच्चों को अपना जो जनरल बीएड है 2 साल का वो कंप्लीट करना होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि भाई देखो अभी केंद्रीय और डीएसएसबी बोर्ड के अंदर भी वैकेंसी आती रहती है, बट क्योंकि 2029 में और 28 में बहुत स्टेट में इलेक्शन और जनरल इलेक्शन भी हमारे देश के अंदर है, तो केवीएस और केंद्रीय विद्यालय के अंदर डीएसबी के अंदर बहुत सारी टीजीटी पीजीटी बहुत सारी बम्पर वैकेंसियां निकलेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी होती है वो इलेक्शन से पहले हर स्टेट के अंदर कुछ ना कुछ वैकेंसी क्या सेंट्रल लेवल पर स्टेट लेवल पर उनको रिलीज करती रहती है। तो अगर आप लोगों का बीएड नहीं होगा तो आप आगे टीचर कैसे बनेंगे? तो इसीलिए अगर 2026 में आप लोगों के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर आप बीएड कोर्स करेंगे तो आपके लिए बेस्ट है, आगे चल के आप बहुत अच्छे तरीके से एक जो टीचिंग जॉब है उसको आप एक्वायर कर सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से क्या है एक टीचर आप बन सकते हो। तो उसके बाद मैं आपको बात करूंगा कि अगली जो है आपकी टीजीटी पीटी लेट, आप जो पूरे देश के अंदर आप अगर डेटा अभी भी निकाल के देखोगे तो जो टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी यानी कि दोनों टीचरों की पूरे देश के अंदर, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल में डीएसएसबी बोर्ड है या बाकी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, हर जगह टीजीटी और पीजीटी जो टीचर्स है उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि डे बाय डे प्राइवेट स्कूल्स भी बहुत ओपन हो रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल भी की संख्या भी काफी ज्यादा है। तो इसीलिए टीजीटी और पीजीटी जो बच्चे हैं वो डेफिनेटली टीचर चाहिए किसको? गवर्नमेंट को। तो इसीलिए अगर आप बीएड करेंगे, अगर आपने एमए भी किया है या ग्रेजुएशन किया तो आप टीजीटी लगेंगे, अगर आपने मास्टर्स किया तो आप पीजीटी और टीजीटी दोनों के एलिजिबल रहेंगे। तो इसीलिए 2026 जो है वो आपके लिए एक बहुत गोल्डन और सुनहरा अवसर है कि अपने करियर को शेप देने के लिए, क्योंकि आगे धीरे धीरे जो चीजें हैं गाइस वो क्या है डाइल्यूट होती जा रही हैं। हो सकता है कि बाद में आपको बीएड करने का जो एक अपॉर्चुनिटी है वो आपको ना मिले। तो इसीलिए 2026 के अंदर जो एमडी यूनिवर्सिटी ने बीएड एडमिशन निकाला है तो उसका एक भरपूर जो है आप लाभ ले सकते हैं, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो 27 तारीख है। एमडीयू जो यूनिवर्सिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट 1975 से स्टैब्लिश यूनिवर्सिटी है, तो जो इसकी डिग्री है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर पूरे देश के अंदर वैलिड रहती है, क्योंकि ये सरकारी यूनिवर्सिटी है। और जितने भी कॉलेजेस हैं एमडीयू के एफिलिएटेड वो सारे एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज है, जिसको आप जो क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। तो इसीलिए एमडीयू से बीएड करने वालों को बच्चों को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि कोई सेमेस्टर नहीं है, साल में एक बार एग्जाम्स होते हैं, एक ही बार प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बाकी और यूनिवर्सिटी की कंपैरिजन में एमडीयू से आपको इजी तरीके से क्या है बीएड हो जाती है और एक बीएड की जो डिग्री है वो आप लोगों को अवार्ड हो जाती है। तो इसीलिए 2028-29 के अंदर जब हमारा देश इलेक्शन मोड में चल रहा होगा तो उसलिए आपको बहुत वैकेंसियां हाथ लगेगी। आप ये मेरा एक्सपीरियंस को बिल्कुल महसूस करो और इस बात को मानने की कोशिश करो कि आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज्यादा बम्पर वैकेंसियां निकलेंगी। अगर आपने बीएड भी नहीं किया तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने फ्यूचर को टीचर के रूप में शेप देने के लिए। तो उम्मीद करूंगा कि 2026 में 27 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। एक वीक आप लोगों के पास बचा हुआ है। अगर आप चाहते हो कि अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो, ग्रेजुएशन मास्टर्स आपका 50% मार्क्स है, तो जो नंबर हमारा नीचे शो रहा है 996060 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे। सारी जो डिटेल है कॉलेजेस की जो भी है वो हमारी टीम की तरह आपको क्या सजेशन की जाएगी, जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट एडमिशन भी कॉलेज के अंदर ले सकते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, काफी फ्रूटफुल वीडियो रहा होगा गाइस। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज इसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।